मैं योगी जी से कहूंगा कि पी चिदंबरम को जेल में डालिए, इसके खिलाफ एनएसए लगाइए, क्योंकि योगी सरकार के विरुद्ध ये लोगों को भड़का रहा है और ये चाहता है कि लोग भड़कें और विद्रोह करें। ऐसा सरकार के खिलाफ विद्रोह कराने वाले के ऊपर एनएसए लगाकर पी चिदंबरम को तुरंत जेल में डालना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस एक बहुत बड़ी साजिश रचने की कोशिश में है। आपको बताएं, एक बहुत बड़ा खुलासा पी चिदंबरम, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट से खुलासा होता है कि कांग्रेस इस देश में कोरोना काल में बहुत बड़ी एक साजिश कर रही है, पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की, और वो विद्रोह कराना चाहती है। पी चिदंबरम ने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है कि जो बीजेपी राज्यों की सरकार है, जहां वो झूठ बोल रही हैं कि वहां उनके पास भरपूर वैक्सीन है, भरपूर दवाई है, जबकि ऐसा नहीं है, और लोगों को चाहिए कि वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे। जी हां, आपको बताएं, एक पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ऐसा ट्वीट करे और लोगों से यह आह्वान करे कि लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। क्या चाहते हैं ये कांग्रेसी क्या चाहते हैं? आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले अभी राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर जब बात की थी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था ट्वीट करके? फिर से लाइन लगेंगी, फिर से लोग मरेंगे और यहां अफरा तफरी फैलेगी। क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस, क्या पी चिदंबरम इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस आपदा के समय में लोगों की भावनाओं को भड़काकर, चीजों की स्टोरेज करके वो लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काकर विद्रोह करवाना चाहते हैं? आखिरकार ये पी चिदंबरम का ट्वीट क्या कहता है? वो विद्रोह करवाना चाहता है। इसका मतलब मुझे लगता है कि देश के अंदर जो रेमडेसिविर की कमी हो रही है, जो दवाइयों की कमी हो रही है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति तो नहीं कि दवाई बाजार से गायब कर दो, ऑक्सीजन गायब कर दो और जरूरी इंजेक्शन गायब कर दो और उसके बाद लोगों को भड़काओ कि देखिए सरकार नहीं ला पा रही है, और उसके बाद आपका काम हो गया। क्योंकि ये कांग्रेसियों ने यही तो किया है। 70 साल के शासन में लड़ाई, दंगे, झगड़ा, यही सब किया है। अब इस कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि कोरोना के इस काल में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां इतनी अव्यवस्था है, उसके अलावा ये बीजेपी को ध्यान में रखते हुए और ये विद्रोह करने की बातें कर रहे हैं। आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि कांग्रेस ने इस देश में 70 साल शासन किया है। मैं कांग्रेस के पी चिदंबरम जो विद्रोह करने की बात कह रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जरा जवाब दें कि 70 साल आपने शासन किया, लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट दिल्ली जैसी जगह में, देश की राजधानी में किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगाया? मोदी जी आज पीएम केयर फंड से वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में अगर आज ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, तो 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या? हमारे सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, तो नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से ये वेंटिलेटर स्वदेशी और विदेशी मंगा करके हॉस्पिटलों में लगा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, उसने देश के अंदर हर जिले में भी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाई कि जहां 10-20 वेंटिलेटर की व्यवस्था होती। और वो कांग्रेस आज सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। पूरे देश में इस समय कोरोना की महामारी फैली है, ये बात ठीक है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन पी चिदंबरम के इस ट्वीट से मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई पक्की साजिश ये कांग्रेसी कर रहे हैं। और इस साजिश में जितनी भी दवाएं गायब है मार्केट से, मतलब आप समझिए कि फेविफ्लू नाम की एक दवाई डॉक्टरों ने कहा ये फेफड़े के इंफेक्शन में, कोरोना में काम कर रही है, मार्केट से गायब। रेमडेसिविर इंजेक्शन मार्केट से गायब। कोई कह रहा है कि चलो होम्योपैथिक की दवाई ले लो, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथिक की मेडिसिन का प्रचार हुआ। आप हद देखिए कि वो होम्योपैथिक की दवाई भी बाजार से गायब है। एलोपैथी में आपको ये जो दवाइयां हैं गिलोय की, ये भी नहीं मिल रही हैं।
आखिरकार इन दवाइयों को गायब कौन कर रहा है? मैं कहता हूं मोदी सरकार की ये जो मिशनरी है बाकायदा हरकत में आए और ये जो कांग्रेस के नेता हैं इनके फोन टेप करें, इनकी जांच करें, तो आपको पता चलेगा कि इस मारामारी के पीछे ये कांग्रेसी लीडर हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ इस देश में विद्रोह हो। और इसीलिए आपको बता दूं, चीन से मिलकर सोनिया गांधी का समझौता है 2008 में, चीन से समझौता करके आई, उसी चीन ने ये वायरस भेजा यहां, और उस वायरस का इलाज पहले चरण में जब हमने कर दिया, बाखूबी हमारे देश के लोग जीत गए, मोदी जी ने थाली ताली बजवाई, तो इन्होंने उनका अपमान करा और कहा देखें हैं मजाक बना दिया, ये ताली थाली से कोरोना भागता है। इन कांग्रेसियों ने मजाक बनाया। और अब ये दूसरी लहर आई है, दूसरी लहर का पता था कौन कौन सी दवाइयां चाहिए, यदि मार्केट से दवाइयां गायब ना होती तो मैं आपको बता रहा हूं इतनी मौतें ना होती जितनी मौत हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक षड्यंत्र कर रही है इन मौतों के पीछे। ये गिद्ध राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस अगर 70 साल शासन में रही और वो देश की राजधानी दिल्ली में हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने में नाकाम रही, आप देखिए कि जो हमारे प्रदेश हैं 28, उनकी राजधानियों में इतने ऑक्सीजन लगाने के प्लांट नहीं लगे, 70 साल में नहीं लगे। तो कांग्रेसियों बताओ जरा इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी अभी 2014 से आए हैं, अब उनको क्या पता था कि ऐसी महामारी तुम लोग लेके आओगे? ये चीन तुम्हारा दोस्त है, ये महामारी उसने दी है निश्चित रूप से हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, देश में लोगों की मौत के लिए। अगर कोई जिम्मेदार है तो कोरोना वायरस ये जो वुहान से फैला, और आपने उस चीन से दोस्ती कर रखी है और समझौता कर रखा है। आप चाहते हो कि चीन से वेंटिलेटर खरीदे जाएं, चीन से उसकी पीपीई किट खरीदी जाए, उससे वैक्सीन खरीदी जाए, और आप सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहते हो 18 से साल के ऊपर को वैक्सीनेशन करना चाहिए। ठीक है, सरकार ने आनंद फानंद में घोषणा कर दी, लेकिन सरकार उसको कंट्रोल कर ही लेगी। लेकिन कांग्रेस का शर्मनाक घिनौना चेहरा देखिए कि ये 70 साल में खुद जो ना कर पाई, वो 7 साल में मोदी से उम्मीद करती है कि इस महामारी में 140 करोड़ की जनसंख्या में वो भड़काने में तो मंजूर है। भड़का दिया उन्होंने लोगों को। पहले तो कोरोना की किट को खराब बता रहे थे, वैक्सीन को, लोगों को भड़का रहे थे उल्टा, इस वैक्सीन को मत लगवाओ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने सोचा था कि इस वैक्सीन को बदनाम कर देंगे तो लोग कहेंगे साहब वैक्सीन तो चाहिए, तो क्या करें? तो राहुल गांधी जी कहेंगे चीन से क्यों नहीं मंगवाती सरकार? चीन से इंपोर्ट करने का ये एक ब्लैकमेलिंग गेम है सोनिया और कांग्रेस का। लेकिन मोदी जी ने चीन को थप्पड़ मारते हुए और कांग्रेस को लात मारते हुए निर्णय किया कि हम वैक्सीन भी मंगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो देसी वैक्सीन अगर कम पड़ेगी तो विदेशी भी मंगाएंगे, लेकिन चीन से नहीं मंगाएंगे। तो ऑर्डर किसको दिया? रूस को। और स्पुतनिक वी रूस से आने वाली है कुछ ही घंटों में, भारत के अंदर करोड़ों डोज उसकी आने वाली हैं। यानी मोदी सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? जिस पीएम केयर फंड से हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन लगाने की मशीन बन रही है, जिस पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं, जिससे जो है मंगाई जाने वाली हैं मशीनें और ऑक्सीजन के लिए इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं, दवाई की खेप मंगाई जा रही है, एक भी रुपया, जी हां एक भी रुपया कांग्रेसी ने, राहुल गांधी ने और अरबपति इनकी माता सोनिया गांधी ने उसमें एक भी रुपया नहीं दिया है। क्या कांग्रेसी नहीं चाहते कि पीएम केयर फंड में पैसे हों और हमारे हॉस्पिटलों में वेंटिलेटरों की संख्या ज्यादा हो, हमारे हॉस्पिटलों में बेड ज्यादा हो, हमारे अस्थायी हॉस्पिटल बने, हमारे पास कई देशों की वैक्सीन हो, हमारे पास हॉस्पिटल का स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो? कैसे होगा हमारे देश पे जब पैसा होगा? लेकिन इस देश में रहकर अरबों रुपए कमाने वाले राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, इनके जितने भी आज तक एनजीओ बने हुए हैं, जो राजीव गांधी फाउंडेशन बना हुआ है, जरा उनकी संपत्ति देखें, लेकिन इन्होंने पीएम केयर में एक रुपया नहीं दिया। कोई इनकी तरफ से मेडिकल कैंप नहीं लग रहा है, कोई इनकी तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमने प्रयास नहीं देखे, कोई इनकी तरफ से प्रयास नहीं है। और बेशर्मी की हद देखिए कि कांग्रेस शासित राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर ये शामिल हैं, पूरे देश का 33% लोग अगर कहीं मर रहा है तो वो महाराष्ट्र में मर रहा है। अरे भाई, तुम्हारा वहां सहयोग से सरकार चल रही है
आज पूरे देश में अगर 2 लाख के करीब कोरोना के मौत हुई हैं, उसमें खाली 67,214 मौत महाराष्ट्र के अंदर है। जवाब दो पी चिदम्बरम जी, क्यों ना महाराष्ट्र के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाए। आप योगी जी के खिलाफ विद्रोह कराना चाहते हो, पहला जवाब दो कि कांग्रेस की जहां सरकार चल रही है वहां 67,000 आदमी मर जाता है, और उस 67,000 आदमी मरने पर आप यूपी से तुलना कर रहे हो। 67,000 में यूपी से अगर तुलना करते हो, यूपी में मृत्यु केवल 11,000 लोगों की हुई है, यानी आपका 6वां भाग। लेकिन आप सवाल उठा रहे हो योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि आपको इस बात का पैसा मिला है। यह तो टूल किट से खुलासा हो चुका कि विदेश में बैठे हुए खालिस्तानी चीन, पाकिस्तान ये चाहते हैं कि योगी और मोदी को टारगेट किया जाए। तो आपकी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अभी ये पी चिदम्बरम भी आ गए हैं। इनको यूपी के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और इसलिए मीडिया वालों को भी इन्होंने मैनेज किया है कि आपको केवल यूपी के हॉस्पिटलों को दिखाना है कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां दवाइयों की कमी है। आप टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, आपको दिखाएंगे यूपी में क्या क्या गड़बड़ हो रही है। वो नहीं बताएंगे कि यूपी में क्या क्या व्यवस्था हो रही है। पिछली बार हमने देखा योगी की पुलिस ने घर घर में लोगों को भोजन तक पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, कोरोना को कंट्रोल किया, सबसे बढ़िया वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, किन्हीं भी सेंटर पे आप चले जाओ यूपी के, रजिस्ट्रेशन करिए, 10-15 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाता है। वहीं महाराष्ट्र कह रहा है हम तो 1 तारीख से वैक्सीन लगा ही नहीं सकते। अभी तक 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन नहीं करा पाया महाराष्ट्र। वहीं आपको बताएं, सबसे ज्यादा मौतें अगर हो रही हैं पंजाब में हो रही हैं, राजस्थान के अंदर अव्यवस्था है। लेकिन ये कांग्रेसी मिलकर मोदी और योगी को टारगेट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि अपनी एजेंसियों को लगाइए, और ये जो स्टोरेज कर रखी हैं दवाइयां, इंजेक्शन, और ये जो ऑक्सीजन की काला बाजारी के लिए आपने व्यवस्था करी है कि सरकार के थ्रू मिलेगी, सरकारी अधिकारियों के लिए मिलेगी, थ्रू मिलेगी, इसको भी आप निगरानी रखिए। जो अधिकारी इसमें लोगों को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिलकर ये मोदी और योगी की सरकार को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि ये कांग्रेसी चाहते हैं कि पूरे देश में इस वैक्सीन के नाम पर लोग रजिस्टर करेंगे, 1 तारीख से कहेंगे हमें वैक्सीन दो, और वैक्सीन क्योंकि एक कोटा है, एक किसी आदमी की हद है, कोई कंपनी की एक लिमिट है कि वो कितनी वैक्सीन बना सकता है एक दिन में, और वो एक दिन में 20 लाख वैक्सीन बनती है, तो कितने लोगों को लगेगी। जबकि हमारे यहां करीब 70 करोड़ जनसंख्या वो है जो 18 साल से ऊपर के युवा हैं। एक साथ वैक्सीन लगना संभव नहीं है, इतना हमारे पास स्टाफ भी नहीं है, और महामारी के टाइम में ज्यादातर मेडिकल स्टाफ कोरोना पीड़ित रोगों का इलाज करने में लगा है। अब इसके लिए ये कांग्रेसी अवसर तलाश रहे हैं कि ये बढ़िया अवसर है लोगों को भड़काकर यहां दंगे कराओ, यहां लूट कराओ, जैसा कि हमने कुछ दिनों देखा भी कि कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटे जा रहे हैं। लेकिन अब ये लूट ये चाहते हैं कि मेडिकल स्टोरों पे हो, लोग मारपीट करें, हाथापाई करें। और इसमें मैं आपको बता दूं, पी चिदम्बरम का जो ये ट्वीट है कि सरकार के खिलाफ वो विद्रोह करें, इसको संज्ञान लेना चाहिए केंद्र सरकार को। इमीडिएट एनएसए लगाकर मैं योगी जी से कहूंगा कि पी चिदम्बरम को जेल में डालिए, इसके खिलाफ एनएसए लगाइए, क्योंकि योगी सरकार के विरुद्ध ये लोगों को भड़का रहा है, और ये चाहता है कि लोग भड़कें और विद्रोह करें। ऐसा सरकार के खिलाफ विद्रोह कराने वाले के ऊपर एनएसए लगाकर पी चिदम्बरम को तुरंत जेल में डालना चाहिए। वंदे मातरम।